राजन, आप महेश्वर का यज्ञ करो। इस माहेश्वर याग का नाम है धनु यज्ञ। यदि उस धनुष की पूजा निर्विघ्न कर सके तो आपका कभी अनिष्ट नहीं होगा। अक्रूर? हाँ महाराज, वो यादव कुल का एक शक्तिशाली सरदार है और वो उन सब में समझदार है और सब उसकी बात मानते हैं। वो महाराज शूरसेन को ही अपना स्वामी मानता है और अपने स्वामी से वो कभी भी द्रोह नहीं करेगा, चाहे उसे कितना ही प्रलोभन दिया जाए। महाराज, लोभ तो हर प्राणी में होता है, अंतर केवल मात्रा का है। उसे ऐसा प्रलोभन दिया जाए जिसे वो इनकार ही न कर सके। उसे हमारे अधीन राज्यों में से किसी एक देश का राज दे दीजिए। वो राजभक्त है, परंतु अंधविश्वासी भी नहीं। वो पूरा राजनीतिक है और एक सच्चे राजनीतिक की भांति वो महत्वाकांक्षी भी है। उसकी महत्वाकांक्षा पूरी कर दीजिए, वो आपका साथ देगा। जिस दिन किसी यदुवंशी के हाथ में उसका गुरु उसे तलवार देता है तो सिर्फ एक ही शर्त रखता है कि परिणाम के भय से जिस दिन वो अपने कर्तव्य का पालन करने से डर जाएगा तो ये तलवार नदी में फेंक देगा, क्योंकि ऐसे कायर मनुष्य को तलवार धारण करने का कोई अधिकार नहीं होता। और मैं ये तलवार फेंकना नहीं चाहता, क्योंकि मेरी वीरता और मेरा कर्म दोनों इस समय मुझे यही कहते हैं कि यदि वो बालक नंदगोप का ही पुत्र है तो उस निर्दोष की हत्या करना या करवाना महापाप है, और ये महापाप मैं करना नहीं चाहता। यदि आपकी बात ही सच है कि कृष्ण ही कुमार वसुदेव का 8वां पुत्र है तो मेरा कर्तव्य सीधा हो जाता है। कुमार वसुदेव ही मेरे स्वामी हैं और स्वामी के पुत्र की रक्षा करना मेरा धर्म है। राजन, आप महेश्वर का यज्ञ करो। इस माहेश्वर याग का नाम है धनु यज्ञ। यदि उस धनुष की पूजा निर्विघ्न कर सके तो आपका कभी अनिष्ट नहीं होगा। इस यदि शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हैं आप? क्या उसकी पूजा निर्विघ्न होने में आपको कोई शंका है? नहीं महाराज, क्योंकि यह धनुष इतना कठोर है कि महाबली शेषनाग, सूर्य और कार्तिकेय भी नहीं झुका सकते। फिर भी क्या? गुरुदेव ने कहा था कि यदि यज्ञ के बीच में यह धनुष टूट जाएगा तो यजमान का नाश हो जाएगा। परंतु उन्होंने यह भी कहा था कि नारायण के सिवा इस धनुष को कोई नहीं तोड़ सकेगा।